सारे गुरु परिवार और गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। परम पिता शिव स्वरूप गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज जो सत्संग मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ, यह सत्संग रूपाली आंटी जी का है। उन्होंने हमें जीमेल के माध्यम से यह सत्संग भेजा है। जैसा उन्होंने हमें भेजा है एज इट इज वैसे ही मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ। अगर मुझसे सत्संग कहने में कोई भी गलती हो गई तो मुझे माफ कर दीजिएगा। संगत जी, आंटी जी कहती हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अमलोह पंजाब से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। आज महाशिव का सबसे बड़ा दिन है, महाशिवरात्रि का दिन, जिस रात को मैं यह सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे इस टाइम गुरुजी का मैसेज आया कि शुक्राना करना क्यों बंद कर दिया। मैं आजकल बिजी रहती हूँ, सॉरी गुरुजी। मेरा ये सत्संग है कि जिस दिन मैंने अपना पहला शुक्राना सत्संग लिखा और चैनल को सेंड किया, उसके बाद मैं वॉक करने बाहर चले गई तो मुझे गुरुजी ने तितली के रूप में दर्शन दिए। जबकि मैं इससे पहले मैंने गुरुजी से कितनी विनती की थी कि गुरुजी प्लीज मुझे तितली रूप में दर्शन दीजिए, पर नहीं हुए हो। उस दिन मुझे गुरुजी ने मुझे वाइट तितली के रूप में दर्शन दिए, मेरे से थोड़ी दूर तक आकर चले गई। थैंक यू सो मच गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मेरा पहला शुक्राना सत्संग भी शिवरात्रि वाले दिन ही शेयर करवाया गुरुजी ने। थैंक यू सो मच गुरुजी। मेरी फैमिली के हमेशा अंग संग रहिए। प्लीज कोई गलती हो गई हो तो माफ करना, सॉरी गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं खत्म कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है आपका सत्संग कहने में तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। और मैं बहुत खुश हूँ कि आपको गुरु जी के दर्शन मिले, वो भी तितली रूप में। यू आर वेरी लकी, आप ब्लेस्ड हो। गुरु जी ने आपको स्पेशल ब्लेसिंग दी है, इसका मतलब वे आपके साथ हैं, वे आपके अंग संग हैं। तो आप अपना विश्वास बनाए रखें, नियमित रूप से मंत्र जाप करें, सत्संग सुने, तो गुरुजी आपका ख्याल पूरी तरह से रखेंगे और वे आपकी फैमिली के भी अंग संग रहेंगे। क्योंकि वे हमसे बस एक ही चीज़ चाहते हैं कि हम उनमें अपना विश्वास बनाए रखें, अपनी आस्था बनाए रखें और उनको माने, उनसे मांगे नहीं, उन पर विश्वास रखें। संगत जी, आइए मैं आपको एक और सत्संग शेयर करता हूँ। बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही डिवाइन सत्संग है। एंड तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है। यह सत्संग गौरव मारवाह अंकल जी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। अंकल जी कहते हैं, गौरव मारवाह दिल्ली के सदर बाजार में व्यवसाय करते थे, परंतु उसमें कठिनाई आ रही थी। उनके एक घनिष्ठ संबंधी ने उनको गुरुजी के दर्शन करने का सुझाव दिया। वह अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल पर गुरुजी के पास आए। उनकी पत्नी मोटरसाइकिल के पीछे बैठे हुए गुरुजी से प्रार्थना करती थी कि उनको और आरामदायक वाहन मिल जाए। शीघ्र ही उनका व्यवसाय चल पड़ा और 1 मास में ही उस दंपति ने कार ले ली। उन्हें लगा कि उनका भाग्य पलट गया। एक पुराने अनुयायी ने इसमें गुरुजी का हस्तक्षेप होने की बात करी तो उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। गौरव की पत्नी ने सोचा कि वह तभी मानेंगी जब गुरुजी उसको पहचान जाएंगे। वह अगली बार संगत में आए तो गुरुजी ने ऐसे ही वार्तालाप करते हुए कहा कि देखो जनकपुरी से कितने मुसलमान आ रहे हैं। फिर उन्होंने अपना वक्तव्य बदला और बोले कि वह यमुना पार के मुसलमानों की बात कर रहे हैं। गौरव की पत्नी जनकपुरी में रहती थी और गुरुजी के इस कथन के कुछ सप्ताह पश्चात उन्होंने यमुना पार क्षेत्र में घर ले लिया। वह गर्भवती भी हो गई। दिन गुजरते गए और महिला गर्भ परीक्षण के लिए गई। विशेषज्ञों ने गर्भ संबंधित समस्याओं से अवगत कराया और गर्भपात कराने का परामर्श दिया। भक्तों ने दंपति को बताया कि वह गुरुजी पर आस्था बनाए रखे तो कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। वह गुरुजी के पास आते रहे और अंततः उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। 2005 में गुरुजी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर गौरव की पत्नी को बुलाया और कहा कि वह बहुत मोटी हो गई हैं। वह मुस्कुराकर चले गई। गुरुजी के इस कथन के 1 मास में ही बिना कोई व्यायाम किए या भोजन का प्रतिबंध करे हुए उनका वजन 15 किलो कम हो गया।
दंपति का पहली धारणा कि उन्होंने कार आकस्मत ली थी गलत था। गुरुजी स्वयं कहते हैं कि सहयोग से कुछ नहीं होता, चुनाव से ही कामना की पूर्ति संभव है और ईश्वर होने के कारण गुरुजी चयन करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही डिवाइन सत्संग था अंकल जी, आपका सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। कितना बड़ी एक बात है कि विश्वास की ही डोर है जो हमें गुरुजी से बांधे रखती है। जितना हमारा विश्वास पक्का होता है उतना हम गुरुजी के समीप हो जाते हैं। तो अपना विश्वास स्ट्रॉन्ग करिए, उन पर विश्वास बनाए रखिए। संयोग से कुछ नहीं होता है, गुरुजी ही चयन करते हैं। कितनी बड़ी बात है कि अगर हम वहाँ जा रहे हैं तो हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो वो गुरुजी की मर्जी से हो रहा है, और कुछ गलत हो रहा है तो वो भी गुरुजी की मर्जी से हो रहा है। क्योंकि कुछ बहुत गलत होने वाला था, उसको गुरुजी छोटे से, मतलब कहते हैं ना कि पहाड़ को सुई में काट देना, वैसा वो बहुत छोटे से इसमें हमारी परेशानी को ख़त्म कर देते हैं। हमें लगता है हमारे साथ क्या हो गया, पर हमें ये नहीं पता होता है कि आगे जाके हमारे साथ कुछ और बड़ा हो सकता था जो गुरुजी ने टाल दिया। तो गुरुजी पर अपना विश्वास बनाए रखें और अपनी आस्था को मजबूत करें, सत्संग सुने, मंत्र जाप करें और सब कुछ उन पर छोड़ दें विश्वास करके। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं। जाने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ भेजिए, हम उसे जरूर शेयर करेंगे। और ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि सत्संग आप तक आते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।